हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट चैनल। तो देखेंगे द आकाशिक टैरो से कि आपका पर्सन आपको किस नज़र से देखता है और आपका क्या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है एक दूसरे के प्रति। क्या आपका पर्सन इस तरह का सोचते हैं कि हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस बारे में देख लिया जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है। एंड यहाँ सिंबॉलिक सोल टैरो से देखते हैं कि आपका पर्सन आपको किस नज़र से देखता है, क्या सोचते हैं। मतलब समटाइम हो जाता है ना कि कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। हाँ, पता नहीं चल पाता है। तो इस तरह से देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी बिना देर किए। ठीक है, देर तो नहीं होगी? नहीं करती, मैं बहुत जल्दी-जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ, है ना? करती हूँ कि नहीं? बताइएगा मुझे। आपका पूरा टाइम बचाती हूँ मैं। बिकॉज़ टाइम इज़ मनी। समय की बर्बादी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी कितनी क्रिस्पी वॉइस है। 4 ऑफ सोर्ड्स। पर्सन आपके हमेशा 4 ऑफ सोर्ड्स में क्यों लेटे रहते हैं? क्यों परेशान रहते हैं? जब भी एनर्जी की बात करें 4 ऑफ सोर्ड्स आ जाएगा। 5 ऑफ कप्स आ जाएगा, 4 ऑफ कप्स आ जाएगा। द लवर्स कार्ड अगेन लास्ट रीडिंग में भी था। सो आपका पर्सन आपको किस नज़र से देखते हैं, ये देख लेते हैं। मल्टीटास्कर के रूप में आपको देखते हैं, एक एंजल लाइक एनर्जी उनको महसूस होती है आप में। अम, एक एक हीलर की एनर्जी आप में वो महसूस करते हैं। एक प्रेमी प्रेमिका की एनर्जी आप में वो महसूस करते हैं। एक मल्टी टैलेंटेड वुमेन कहें या जो भी कहें, वो आपको महसूस करते हैं। उनको आपसे डर भी लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर तो नहीं चले जाएँगे। ऐसा अभी तक जितने कार्ड्स दिखे हैं उसमें रीड कर पाई हूँ। आगे देखते हैं ताकि आपका समय बचे। द हायरोफेंट, ही वांट्स टू मैरी यू, शी वांट्स टू मैरी यू। कोर्ट मैरिज का ज़्यादा दिखता है। वो चाह रहे हैं कि ना ढोल धमाका करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा बचाओ, टाइम बचाओ, एनर्जी बचाओ, शादी करो चुपचाप, मज़े से काम करो। ज़िंदगी में और भी काम है। ज़िंदगी यूँ ही बेकार की चीज़ों में नहीं है। सो ऐसा आपके पर्सन की एनर्जी, मैं नहीं कह रही, आपके पर्सन की एनर्जी है। और आपके बारे में और क्या सोचते हैं और क्या पास्ट लाइफ से कनेक्शन आपका है लिटरली, और आपका पर्सन क्या इस बारे में सोचते हैं कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। पर्सन जो है आपके कहीं न कहीं थोड़ी-सी इमैच्योर एनर्जी है। होती है, मेल के अंदर लिटिल इमैच्योरिटी रहती है क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी सबसे ज़्यादा हायर उसमें रहती है। फेमिनाइन ही तो है जो मेल को बर्थ देती है। मदर अर्थ क्यों बोलते हैं? फेमिनिनिटी ही है मेन जो जो चीज़ है। लेकिन जो अब क्या कहें, डोमिनेशन डोमिनेट करते हैं लोग, पुरुष प्रधान समाज, स्त्री को क्यों नहीं आने देते बाहर? क्यों नहीं आने, आगे क्यों नहीं बढ़ने देते? उनके अंदर क्या फ़ियर एंड इनसिक्योरिटीज़ होती है, नहीं हमारे में ये नहीं करते, क्यों? वो वही चीज़ होती है। सो मेन चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी की। वो प्रे कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में बदलने के लिए। जैसे कि हायरोफेंट का कार्ड है कि जैसे कि ना वो ये सोच रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ या जो भी कुछ एनर्जी इस तरह की रही है कि एक कहीं न कहीं इनके अंदर भी डर है कि आप इनको छोड़कर ना चले जाओ ये वो। बट ये चाहते हैं कि आप छोड़कर ना चले जाओ, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए पा लेना चाहता हूँ। ये समय को मैं गँवाना नहीं चाहता हूँ। जल्दी से जल्दी जो भी कुछ है वो कर देना चाहता या चाहती हूँ। द लवर्स कार्ड भी है। यहाँ पर यही एनर्जी है कि आप दोनों एक-दूसरे को रियली लिटरली प्रेम करते हैं और एंजल्स भी आपके साथ हैं। एक ये प्रेम शैलो या सरफेस लेवल का नहीं है। इसको डीप कनेक्शन समझ रहे हैं वो भी। एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको इसी नज़र से देखते हैं कि ना आप भी मुझे उतना ही प्रेम कर रही हो जितना मैं तुम्हें करता हूँ। ऐसा उनकी एनर्जी दिखाई देती है आपके प्रति। मतलब उनको भी लग रहा है कि आप आप ही हो वो जेन्युइन बंदा, बंदी, ठीक है? जो भी कह लें। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है क्योंकि बहुत से लोग आपके प्रति, आप दोनों के प्रति कुछ ना कुछ बातें बना रहे हैं, जिस वजह से उनको ये लग रहा है कि अ,
जो भी तरह का रूमर फैल रहा है ना कि ओह! इन दोनों के बीच में कुछ है, तो फिर मैं कुछ करके ही दिखा देता हूँ। जो भाई दूसरे लोगों के मन में ये है ना कि ये दोनों का कुछ चल रहा है, अफेयर है, समथिंग, तो वो मैं करके ही दिखा देता हूँ। ऐसा इनके अंदर एनर्जी मैं आपके पार्टनर की फ़ील कर पा रही हूँ आपके प्रति। बस वो ये चाह रहे हैं कि आप रेडी रहो। आप ही रेडी नहीं हो तो फिर कैसे काम चलेगा? भई पार्टनरशिप के लिए दोनों पार्टनर तो रेडी होने चाहिए। रिलेशनशिप शिप मीन्स एक शिप में आ जाते हैं, चलो रिलेशन बनाते हैं। तो उस शिप में आने के लिए दोनों तो चाहिए ना, द व्हील कार्ड, यस, क्योंकि ना आप दोनों के इंटरेस्ट, पैशन और जो विज़न है ना लाइफ़ को देखने का, वो ऑलमोस्ट सेम है। हो सकता है कि आप फ़िल्म राइटर हों, हो सकता है कि आप फ़िल्म में काम करते हों, हो सकता है कि समथिंग क्रिएटिविटी वाला बात है, जिसमें ब्यूटी भी आ जाता हो, स्टेज वर्क भी आता हो, सिंगिंग आता हो, डायलॉग्स मेकिंग आता हो, डायलॉग्स क्रिएशन आता हो, एक्टिंग आता हो, डांसिंग आता हो, मेकअप आर्टिस्ट वाली बात आती हो, पब्लिक डीलिंग आती हो, दूसरों के सामने बात करना, रिपोर्टिंग वर्क आता हो, तो ऐसा कुछ समथिंग टू मच क्रिएटिव एनर्जी पब्लिक डीलिंग वाला दिखता है। और वो आपको एक, अगर ऐसा नहीं है काम, तो कहीं न कहीं आपका पर्सन आपको जस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी ही देखता है, कि यू आर जस्ट लाइक सेलिब्रिटी, ऐसा उनको महसूस होता है। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। यस, उनको लगता है कि तुम ना अब तुम अपनी लाइफ में बहुत एक लीडरशिप तक पहुँच चुकी हो, बहुत अच्छा तुम्हारी लाइफ चल रही है। मैं शायद उस लायक नहीं हूँ। कहीं न कहीं ये वाली थोड़ी-सी फीलिंग्स हैं, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है स्टार्टिंग में और लूज़ करने वाली एनर्जी है। जैसे कई लोग ये पूछते हैं ना कि मैडम क्या ये मुझे खोने से डरता है? तो यस, खोने से डरते हैं। खोने से तभी डरते हैं जब आप उनके पीछे नहीं भागते हो, जब आप उनको चेज़ नहीं करते हो, जब आप बेग नहीं करते हो कि प्लीज़ मेरे साथ रहो, छोड़ के मत जाना, शादी कर लेते हैं। ये वाला काम अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो अब इनके अंदर वो डर है कि आप उनको छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और अगर ऐसा नहीं किया है आपने, आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो और इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पहले से ही रहे हो, तो यहाँ ये एनर्जी दिखाई देती है कि आप अपने आप में, अपनी डिग्निटी में, अपनी वैल्यू कंप्लीटली अपने आप को कर रहे हो। और वो आपको देख रहे हैं कि यार शी इज़ मोर देन इनफ, शी इज़ टू मच फॉर मी। हाँ। वो वाला सॉन्ग है ना, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। तो ऐसा कहीं आपने भी कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई है, आई एम टू मच फॉर यू, यू आर नॉट इनफ फॉर मी। कहीं न कहीं आपने कहा नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जीज़ कह गई हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स तभी उनके दिल पे लगी हुई है कि ये बात ना कि यार शी इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल्ड, है ना? इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हाँ, ये मेरी बातों में नहीं आएगी। सो मुझे इसके लेवल तक पहुँचना होगा। शी इज़ ताज, शी इज़ क्राउन। ये खुद ही एक क्राउन है। इस क्राउन को मुझे अचीव करना पड़ेगा। यू आर द क्वीन, जस्ट लाइक इस तरह की एनर्जी आपको वो समझते हैं। इस नज़र से देखते हैं, यू आर लाइक अ क्वीन, यू आर लाइक अ क्राउन, यू आर लाइक अ सेलिब्रिटी, यू आर टू मच फॉर मी, यू आर a beautiful and having unconditional love. You have multi talent, you are in leadership, you are so charismatic, you are so well spoken, है ना? और एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस चीज से डर लग रहा है आपके पर्सन को। द किंग ऑफ रोजेस, यस, कहीं ना कहीं वो अपने दिल में आपके लिए प्यार बनाए हुए हैं। ऐसी ही जो जो लेडी, जो वुमेन होती है जो अपने आप को लव करती है, अपने काम को लव करती है, अपने घर परिवार को प्रेम करती है, अपने काम की वैल्यू करती है, रिस्पेक्ट करती है, और यूं ही किसी के पीछे भागी नहीं चली जाती है, बेग नहीं करती है ना, ऐसे स्त्री की, ऐसी औरत की, ऐसी लड़की की बहुत इज्जत करते, इज्जत की नजरों से देखते हैं। रिमर फैलाने वाले तो साइड होते हैं, वो कहना कहना सुनने वाली बातें अलग होती हैं। जो लोग कह रहे हैं उस पर अगर वो जा रहे हैं, तो फिर ही इज नॉट फॉर योर लेवल, आपके लेवल तक नहीं है, ठीक है ना? फिर जाने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे लेवल से नीचे है सामने वाला पार्टनर, तो लेट देम लेवल अप देयर एनर्जी, है ना? उनकी उनको अपनी एनर्जी को लेवल अप होने करने दीजिए, और आप अपनी एनर्जी को हाई बनाए रखिए। आप अपने हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी पे रहिए। यस, आई एम द क्वीन, तो और एंड आई एम द क्राउन, अचीव मी,
ये वाली बात होनी चाहिए। हुँ, ऑन ट्रैक। द आकाशिक फील्ड, यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मुझे लग रहा है कि आप कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ने जा रहे हैं, कुछ पुराने बंधन को तोड़ने जा रहे हैं, कुछ पुराना काम जो कि ना आपको ऐसा लगता था कि इट्स नॉट वर्किंग, या अम, ये ऑथेंटिक नहीं लग रहा। जो भी मैं काम कर रहा या कर रही हूँ, ये ट्रूली ऑथेंटिक नहीं है, मेरे दिल तक नहीं जाता, बस मैं कर रही हूँ क्योंकि इससे अच्छा पैसा आ रहा है। लेकिन धीरे-धीरे आप ये समझ गए हैं कि मनी इज़ नॉट, है ना? तो आप ये कह रहे हो कि ना ठीक है, इसको धीरे-धीरे साइड कर दी हूँ, मैं कुछ ऑथेंटिक वर्क करती हूँ जिसमें वाक़ई मेरा दिल रमता है, जिसमें मेरी सोल रमती है, जिसमें दूसरों के लिए भी कुछ है देने के लिए, तो वो वाला काम। सो आपका पर्सन क्या सोच रहा है कि आप ना ट्रूली ऑथेंटिक हो एंड ब्रूटली ऑनेस्ट हो अपने प्रति, एंड हाई वैल्यूड, हाई प्रीस्टेस हो। ओह माय गॉश! ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। और अम, डरती नहीं हूँ किसी भी चीज़ को, किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी काम को छोड़ने से। तो कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ? तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए पा लेना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल में जगह बना लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे एफ़र्ट करना पड़ेगा, वो एफ़र्ट्स लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा आपका पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, इस निगाह से आपको देखते हैं। ओह येस! वॉव! ब्यूटीफुल एनर्जी। इट मीन्स अगर आप रियली इस तरह की एनर्जी में हैं, तो आपका पर्सन आपको इसी तरह से दिख रहे हैं। नॉट ओनली दिख रहे हैं, बल्कि आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आपको कुछ नियर फ्यूचर में, कुछ महीनों में ही आपको कोर्ट मैरिज के लिए अप्रोच करें। सो आप पहले ही सोच के बैठ जाइएगा कि मुझे करना क्या है। तो आपकी सिचुएशन जैसी भी हो, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कितना आपको रेज़ोनेट कर रहा है। सो इसमें और क्या लिखा हुआ है। पास्ट लाइफ का तो कनेक्शन आप दोनों का है ही, कि पास्ट लाइफ में हो सकता है दोनों में से एक छोड़कर चले गए हों, और इस जीवन में भी इनको ये लग रहा है कि आप इनको छोड़कर ना चले जाएँ। क्योंकि तुम्हें कुछ भी छोड़ने में डर नहीं लगता है, तुम बहुत बोल्ड हो, इसलिए बस इनको डर लग रहा है कि आप इन्हें छोड़कर ना चले जाएँ। तो आपने वो डर क्रिएट किया है ना, तो क्रिएट किया है क्योंकि आदमी को जो भी चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाए उसकी वो वैल्यू नहीं कर, चीज़ या स्त्री, ठीक है? उसकी वो वैल्यू नहीं करता। बहुत मुश्किलों से अचीवमेंट के बाद भाग-भाग के करना, अचीव करना पड़े ना, तो उसकी वो वैल्यू करते हैं। और मिल जाए ना तो फिर अपनी वैल्यू कम मत कीजिए। अगर आपको वही पर्सन मिल जाए, आप भी उसे चाहते हैं और वो भी आपको चाहता है और हो भी जाए, तो फिर सब कुछ उस पर डंप मत कर दीजिएगा कि मैं तो ये थी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, अपनी वैल्यू बनाए रखिएगा। कैसी लगी रीडिंग? थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।